आज 6 दिसंबर को दोपहर 4 बजे कालीचरण महाराज जी का वसई स्थित गावदेवी माता मंदिर में भव्य आगमन हुआ। महाराज जी के स्वागत में विशाल बाइक रैली निकाली गई, जो गावदेवी माता मंदिर से रवाना होकर मोहक सिटी तक पहुंची। रैली के दौरान पूरे मार्ग में जय मां काली और जय श्री राम के जय घोष गूंजते रहे। वहीं लोगों की उपस्थिति ने वातावरण को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। कालीचरण महाराज जी के अपने तेजस्वी भाषण, देवी भक्ति और शास्त्रों के प्रभावी व्याख्यानों के लिए जाने जाते हैं। कई राज्यों में आयोजित कथाओं और धार्मिक कार्यक्रमों में उनका आगमन को विशेष उत्सुकता से देखा जाता है। इसी क्रम में कल से यहाँ भागवत देवी कथा का शुभारंभ होगा। आयोजन समिति के अनुसार 108 कुंडीय यज्ञ, देवी आराधना और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आने वाले दिनों में निरंतर जारी रहेंगे। अनुमान है कि इस कार्यक्रम में स्थानीय भक्तों के साथ आसपास क्षेत्रों से कई बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आज हम मौजूद है वसई विरार में, जहां पर कालीचरण महाराज जी का आगमन हुआ है, जहां पर कल से कथा का आयोजन होगा और कई पारंपरिक और परमार्थमिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। ये जानते हैं उनसे कि क्या कहना है उनका। नमस्कार। ओम काली। आदरणीय पांडे जी और इनके मित्र मंडल के द्वारा यह आयोजन हो रहा है हिंदुत्व के संरक्षण के लिए, हिंदुत्व के उत्थान के लिए, वसई के उत्थान के लिए, नाला सुपारा के उत्थान के लिए, महाराष्ट्र के और पूरे भारतवर्ष के उत्थान के लिए। भारत सोने की चिड़िया बने, जगतगुरु बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। हिंदुओं में जो कुरीतियां फैली हुई है वो नष्ट होके, जातीयवाद नष्ट होके, भाषावाद नष्ट होके, सारे हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज के पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी के चरणों में भगवत ध्वज तले एकीभूत हो और भारत को फिर से स्वर्ण भूमि, जगत गुरु, चक्रवर्ती सम्राट बनाने में सभी हिंदुओं का योगदान हो, इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पांडे जी और उनके जीवन ज्योति फाउंडेशन, मानव कल्याण शक्ति ज्योति फाउंडेशन के द्वारा यह आयोजन हो रहा है। हार्दिक शुभकामनाएं हैं नाला सुपारा के सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को। इसी प्रकार के आयोजन होते रहे, धर्म का संरक्षण आप करते रहे, धर्म आपका संरक्षण करते रहेगा। ओम काली। ओम महाराज जी, यहाँ पर वसई विरार में से कई नेताएं हैं जो जातिवाद, भाषावाद कर रहे हैं, उनका आप क्या संदेश दोगे उनको? जो जातीयवाद करते हैं, भाषावाद करते हैं और हिंदुओं को बांटते हैं, वो लोग निस्संशय नरक में सड़ेंगे, उनके परिवार भी दुखी होंगे और ये स्वयं भी नरक जाएंगे। जो धर्म की हानि कर रहे हैं, जो राष्ट्र की हानि कर रहे हैं, जातीयवाद करके, भाषावाद करके, प्रांतवाद करके, वर्णवाद करके, वो निस्संशय नरक में जाके भयानक दुख भोगेंगे। जीते जी भी वो नरक यात्राएं भोगेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। जो हिंदू धर्म प्रेमी लोग सभी प्रकार का वर्णवाद, जातीयवाद, भाषावाद, प्रांतवाद तोड़ते हुए हिंदुओं को एकीभूत करके गाय के संरक्षण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अपने बहन बेटियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इस देवभूमि भारत माता के संरक्षण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, निस्संशय महापुण्य के भागी बनेंगे और श्री जगदम्बा कुलदेवी कालिका परमेश्वरी का उन पर परम आशीर्वाद होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वसई विरार के लोगों को और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? वसई विरार के लोगों को यही कहना है, श्री जगदम्बा का आराधन करिए। हिंदुओं पर जगदम्बा के ही उपकार है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज को देवी ने तलवार दी, इसलिए हम हिंदू रूप में सुरक्षित हैं। अगर देवी माँ तलवार नहीं देती थी तो हम हिंदू रूप में सुरक्षित ही नहीं रहते थे। इसलिए हमें देवी का आराधन करना चाहिए। कुल देवता हो या ना हो, कुल देवी जरूर होती है, और जिसको कुल देवी पता नहीं है वो दुखों के सागर में डूबा रहता है। इसलिए जिसको कुल देवी पता है वो कुल देवी का सम्मान करे, और जिसको पता नहीं है वो काली देवी का आराधन करे, जिससे सारी देवियां संतुष्ट होंगी। हम उन्नति प्राप्त करें और अपने हिंदू राष्ट्र की उन्नति करें, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। इसलिए सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को, युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सड़ा हुआ हिंदुओं में जो सड़ा हुआ जातिवाद व्याप्त है, इसको खत्म करिए। भाषावाद खत्म करिए, प्रांतवाद खत्म करिए, वर्णवाद खत्म करिए, संगठनवाद खत्म करिए। सभी प्रकार के वादों को खत्म करते हुए हम छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी धर्म ध्वजा के भगवे ध्वज के नीचे एकीभूत होवे, देवी का आराधन करते हुए सोने की चिड़िया बनाए, देश को जगतगुरु बनाए, चक्रवर्ती सम्राट बनाए। 108 कुंडीय यज्ञ और उसके साथ कन्या पूजन भी, इसके बारे में क्या कहेंगे? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः, यह हमारी संस्कृति है जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है, सम्मान होता है। ऐसी एकमात्र संस्कृति हिंदू संस्कृति है जहाँ ईश्वर के स्त्री रूप को पूजे जाता है, जगदम्बा के रूप में। कन्या पूजन उसी का एक स्वरूप है, जहाँ देवी माँ का लड़की के रूप में, स्त्री के रूप में पूजन हो रहा है, महिला के रूप में पूजन हो रहा है। हिंदू संस्कृति पूरे विश्व में एकमात्र हिंदू धर्म में ही ऐसा है, संस्कृति ही ऐसी है हिंदू संस्कृति, जहाँ पर
स्त्री रूप में ईश्वर की पूजा हो रही है। और यज्ञ से तो वातावरण परिष्कृत होता है, शुद्ध होता है, और सभी प्रकार की कामनाएं यज्ञ स्वरूप ज्वाला मालिनी जगदम्बा ज्वालामुखी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है उसके द्वारा पूरे नाला सुपारा का ही कल्याण नहीं होगा, तो पूरे महाराष्ट्र का, पूरे भारतवर्ष का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। पूरे विश्व के जो धर्म प्रेमी लोग हैं, हिंदुत्व के लिए जागरूक लोग हैं, उन सभी का कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। धन्यवाद महाराज ओम जी। काली।